17 मई 2021 को इटली के अंदर एक प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट था, वो लीक हो गया था, जिसको नेवल न्यूज ने पब्लिश किया था। इसमें यह था कि इटालियन पार्लियामेंट के अंदर 2 सीक्रेट सबमरीन की रिमोट प्रेजेंटेशन दी गई थी और जब ये प्रेजेंटेशन चल रही थी तो उसमें ये चीज मेंशन की गई थी कि ये जो सबमरीन है ये किसी फॉरेन कंट्री के लिए बनाई जा रही है और ये उस प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट है जो कि लीक हो गया था। और ये चीज नेवल न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में भी पब्लिश किया, जिसमें नाम दिया था इन्होंने कि इटली सीक्रेटिव सबमरीन डील विद कतर न्यू इंटेलिजेंस। और यहां से बातें बहुत तेज हो गई थी कि कतर जो है वो स्टेल्थ सबमरीन ले रहा है इटली से। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में आप अगर सर्च करोगे तो फिनकैंटिरी जो है कंपनी का नाम जो मैंने बताया, उसके साथ साथ आपको ये भी मिल सकता है केबी करके भी एक नाम मिल सकता है, न्यूज में ये आपको दिखेगा। एक्चुअली फिनकैंटिरी और केबी जो है ये मिलकर काम करती हैं, तो कहीं पे फिनकैंटिरी नाम यूज हुआ है और कहीं पे केबी नाम यूज हुआ है। अच्छा, कतर जो इस इटली की कंपनी के साथ सीक्रेट डील कर रहा था, इसके बारे में धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो है उसको और उसके एसोसिएट इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स थे उनको इसके बारे में पता था कि कतर जो है वो इटली की कंपनी के साथ मिलके एक सीक्रेट डील कर रहा है, जिसमें इटालियन U-212 स्टेल्थ सबमरीन जो है उसका स्मॉल वेरिएंट जो है वो मंगाया जा रहा है कतर के अंदर इटली की कंपनी के थ्रू। अब ये जो डील चल रही थी ये कतर के लिए काफी बिग डील थी, क्योंकि इसके कई सारे रीजन थे। एक तो कतर को ये स्टेल्थ सबमरीन मिलने से इजराइल की जो अरब के ऊपर सुप्रीमेसी है वो कम हो जाती, इसलिए कतर बिल्कुल नहीं चाहता था कि इजराइल को इसके बारे में कुछ पता चले, क्योंकि इजराइल कभी भी इस डील को होने नहीं देगा। दूसरी चीज, एक रेस इंडिया और पाकिस्तान की भी रहती है सबमरीन को लेके, दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं ताकि किसी के पास सबमरीन ना आ जाए, क्योंकि जिसके पास सबमरीन आ जाएगी उसके पास एक अपर हैंड रहेगा। अब देखिए पाकिस्तान क्या करता है कि उसके कतर के साथ अच्छे रिलेशन है, तो कतर के जो सबमरीन्स हैं उनके जो बेनिफिट है वो भी उठाता है, पाकिस्तान उनको यूज करने को दे देती है। उसके बाद ये भी डर है कि ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जो कतर के पास आएगी, इससे ये भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि पाकिस्तान के पास भी ये टेक्नोलॉजी आ सकती है, और अगर कतर ना भी दे तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान ये जो टेक्नोलॉजी है वो कतर से चोरी भी कर सकता है। तो देखिए इसके बाद अब होता क्या है कि 30 अगस्त 2022 को रात में स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरोक्रेट SSB जो कि कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये इन 8 नेवी ऑफिसर्स के घर जाते हैं और रात में ही पहुंचते हैं और कहते हैं कि कुछ अर्जेंट नेवल एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए इन ऑफिसर्स को चलना पड़ेगा। इनमें से एक ऑफिसर ऐसे भी थे जिनको इंडिया वापस जाना था, लेकिन वो इस कॉल की वजह से इनके साथ चले जाते हैं। और जब ये 8 नेवी ऑफिसर्स इस कतर ऑफिशियल्स के साथ जाते हैं तो कतर ऑफिशियल इनको ले जाने के बाद इनको जेल में डाल देते हैं, और जेल भी ऐसी नॉर्मल जेल में नहीं डालते हैं, एक सेपरेट जेल में इनको बंद किया जाता है। आपस में इनको मिलने नहीं दिया जाता है, ये लोग आपस में बात नहीं कर सकते हैं, और ना ही फैमिली और ना ही इंडियन एम्बेसी को इसके बारे में कुछ भी बताया जाता है। 1 महीने तक किसी को पता ही नहीं चलता कि ये लोग जेल में बंद हैं, और 1 महीने बाद पता भी ऐसे चलता है कि पाकिस्तान की एक न्यूज एजेंसी जो है वो इस न्यूज को ब्रेक करती है कि इंडिया के 8 नेवी ऑफिसर्स को जेल में बंद किया गया है स्पाइंग के लिए। अब ये न्यूज ब्रेक होने के बाद घर वाले पहुंचते हैं, ट्राई करते हैं मिलने का, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता है। और उसके बाद जो घर वाले हैं वो इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म करते हैं, और काफी जद्दोजहद के बाद 1 अक्टूबर 2022 को दोहा में जो इंडियन एम्बेसी थी उसके ऑफिसर्स दीपक मित्तल जो थे और उनके साथ साथ डिप्टी हेड ऑफ मिशन ये कतर ऑफिशियल्स के पास जाते हैं। इनको काउंसलर एक्सेस मिल जाता है। काउंसलर एक्सेस का मतलब है कि इंडियन एम्बेसी के जो लोग हैं, जो काउंसलर हैं, वो जब इन 8 नेवी ऑफिसर से मिलते हैं तो उसी को काउंसलर एक्सेस बोला जाता है। जब कुलभूषण यादव वाला केस हुआ था तो उस टाइम भी आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, काउंसलर एक्सेस। अब इस मीटिंग के बाद एक चीज अच्छी होती है कि जो घर वाले रहते हैं उनको वीकली एक बार फोन पे इनसे बात करना अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी इन पे चार्जेस क्या लगे, इनको जेल में क्यों डाला गया है, ये किसी को भी नहीं बताया जाता। अब इसके 2 दिन बाद 3 अक्टूबर 2022 को धारा कंपनी का जो मालिक था खसीम अल अजमी, उसको इनके बारे में पता चलता है। वो ओमान से कतर पहुंचता है, और जैसे ही वो कतर पहुंचता है ये लोग उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद इंडियन एम्बेसी के जो लोग हैं वो मल्टीपल टाइम्स मीटिंग करते हैं कतर ऑफिशियल्स के साथ, इनकी गवर्नमेंट के साथ, कि इनको रिलीज कर दिया जाए, लेकिन कतर ऑफिशियल जो इनके रिलीज है उसके लिए साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि इनके पास प्रूफ है कतर और इटली की जो सीक्रेट डील हो रही थी उसके बारे में इन्होंने इजराइल को बताया। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि जितनी भी चीजें बता रहे हैं ये सारी चीजें इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से इंटरसेप्ट की हैं, कि ये जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स हैं, ये स्पाई कर रहे थे और इजराइल को डिटेल्स भेज रहे थे। कतर ऑफिसर्स ने ये भी बोला कि ये जो सबमरीन की स्टेल्थ कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए मेटा मटेरियल यूज होता है, उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो थी वो इंडियन ऑफिसर्स ने इजराइल के साथ शेयर की है। ये सारी चीजें जो है वो न्यूज में चल रही होती हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से एक भी बयान नहीं आता है। इनफैक्ट आज की डेट तक इजराइल की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया।